गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज बुध का दिन है और बुध का दिन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मिड ऑफ द वीक होता है और उसमें हफ्ते के जाने का कुछ डेज़ के और आने के डेज़ का कुछ खुशी, बिकॉज वीकेंड आने वाला होता है। वैसे तो आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स खुश हैं क्योंकि वो घर में बैठे हुए हैं और घर में वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब क्या पता वो क्लासेस ले भी रहे हैं, जस्ट अटेंडेंस लगाने के लिए ऑनलाइन शो करते हैं, ये बात तो राज की बात है। हाँ, लेकिन जनाब हाल ही में गुजरा वर्ल्ड हार्ट डे, दिल का आलमी दिन। और दिल जो यहाँ धड़कता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपने दिल का ख्याल रखें और अपनी डाइट से थोड़ा सा अगर परहेज़ कर लें आप तो यकीन माने कि जो दिल है ना ये बहुत काफ़ी देर तक धड़कता रहेगा। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो फ्राइड, हैवी थिंग्स, ऑयली थिंग्स, जंक फूड और ये ऑयली स्टफ़ और ख़ासतौर पर सॉल्टेड स्टफ़, अगर इसको हम कम कर लें या थोड़ा बैलेंस्ड कर लें अपनी डाइट में और थोड़ा कम यूज़ किया करें तो ये दिल जो है ना, ये इसकी जो शरियानें हैं वो बड़ा साफ़ चलेंगी और उसमें प्लाक्स नहीं बनेंगे, वो थिक नहीं होंगी और अल्लाह रहम करे कि हार्ट अटैक का डर भी बहुत कम हो जाएगा। मैं इसलिए गलत नहीं कह रहा आपसे क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें सच्ची हैं। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी सी एहतियात करेंगे ना तो ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। और अब आप कह रहे हैं कि मैं डाइट की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज वी हैव गाइस अवर फर्स्ट गेस्ट एन अमेजिंग डाइटिशियन और आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी हर प्रोफाइल जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत इम्प्रेसिव है द वे शी इज़। गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमफिल ह्यूमन दोबारा कहते हैं एमफिल ह्यूमन डायटिटिक्स में, और उसके अलावा प्रैक्टिस कर रही हैं और अमेजिंग काम कर रही हैं और बहुत जगहों पे छाई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब बातें उनसे ही पूछेंगे कि उनका इतना इम्प्रेसिव प्रोफाइल जो है वो इतना हार्ड वर्क कैसे कर सकती हैं और लोगों को डाइट में कैसे इतना गाइड कर सकती हैं। सो वी हैव विद अस एन अमेजिंग हुमा आरेब आवान। थोड़ा सा मुश्किल नाम लेकिन अच्छा नाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? बड़े अमेजिंग काम कर रही हैं आप तो। मैं तो देख कर लॉन्ग लिस्ट कौन पड़ेगा, इनसे पूछ लेंगे कि कितना काम कर लिए। सो लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मैंने सही कहा ना कि हार्ट के लिए ये सब चीजें अगर कर लें, बिल्कुल, अगर हम अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और अभी इस टाइम स्पेशली मेल्स के अंदर हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ी हुई है। तो जब तक आप अपनी डाइट को नहीं ठीक करेंगे तो आपका हार्ट, आपके बल्कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन आप पता ना हार्ट तो वो है जो कि मेन सोर्स है एवरीथिंग का। तो अगर हार्ट कंट्रोल रहेगा, आपकी शरानें साफ रहेंगी तो आप भी साफ रहोगे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और आज बहुत एक्सप्लोर करेंगे हम डाइट के बारे में आपसे बातें करके। वो जब भी आती है छा जाती है, वो दिलों को जिंदा कर देने वाली आवाज़ है। यस। और जब वो लाइव कॉन्सर्ट्स करती हैं तो सुपर से ऊपर कर देती हैं। जब वो गाने गाती हैं, गानों के हर जॉनरा पे अबूर रखती हैं, गीत, गज़ल, नगमा, कुछ भी कह लें, शी इज़ एक्सपर्टीज बिकॉज उनकी आवाज़ सीखी हुई आवाज़ है। और आज वो भी यहाँ पर आई हैं पूरे मान शान से। पहले आई तो मेला लूट के चली गई और आज फिर से वो हमारी रिक्वेस्ट पे शी इज़ बैक विद द बिग बैंग, द ग्रेट सिंगर ऑफ पाकिस्तान और ऑफ द स्किंटिलेटिंग फीमेल वॉइसेस, अमन अली। अस्सलाम वालेकुम। अमन, क्या है आपकी आवाज़ में ऐसा जादू जो सर चढ़ के बोलता है? आपने कुछ ज्यादा ही नो मुझे डर लगना अमन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गवाह हूँ नाजरीन की एक बर्थडे पार्टी में बहुत सारी पुरानी सीखी हुई सिंगर्स थी और उसमें अमन आई तो अमन ने मेला लूट लिया। तो अमन ये बात जाहिर करती है कि आपकी आवाज़ बहुत ज्ञानी है। आपको बड़ा मानना, ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा गाते हैं। बस ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव गाऊँ और कुछ चेंज गाऊँ। हाँ। और मतलब जिस तरह के नॉर्मल सॉन्ग्स चलते हैं उनको ना गाऊँ, चेंज गाऊँ, शायद वो सबको अच्छा लगे। एग्जैक्टली। तो वेलकम करेंगे आपको आज के शो में। और लगता है फाइनली गर्मियाँ आ गई हैं ना? यस। ये गर्मियों की दौड़ अब शुरू हो गई और ये चलेगी कम से कम 8 महीने चलने वाली है। लेकिन आई थिंक कि डाइट भी चेंज होती है गर्मियों में। एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। अब जाते हैं टूवर्ड्स अवर राइट साइड। वी हैव एन अमेजिंग टिकटॉक सेंसेशन जो कि आजकल छाए हुए हैं टिकटॉक पे और अब लाइकी पे भी। इन्होंने अपना एक खास स्टाइल से एंट्री ली है। ये कुछ गमगीन सी शायरी पढ़ते हैं, पता है आपको? वहाँ पे अपने रोमांटिक से अंदाज में लड़का जब शायरियाँ पढ़ता है अपनी कैप को पहन के, तो एक बहुत ही मज़े की चीज़ बन गई और काफ़ी व्यूज़ मिलने लग गए इनको एकदम से।
और ये हिट हो गए। तो रहमान खान जो है वो डेस्टिन्ड है अपने गोल्स को लेके कि वो भी टिकटॉक के जरिए एक्टिंग में आएंगे और फिर मजीद छा जाएंगे। तो आइए वेलकम करें रहमान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? तो टिकटॉक कैसी जा रही है आपकी? टिकटॉक अब आजकल तो बैन हुई है, लेकिन कभी कभी दोबारा खुलती है सुबह फिर खत्म हो जाती है। चांसेस होंगे, चांसेस तो हमें नजर आते हैं आगे देखते हाँ एग्जैक्टली। तो कैसा लग रहा है शायरी पढ़ना उदासी वाली एक खास स्टाइल में? इसका मुझे थोड़ा सा शौक भी था शायरी वगैरह का, सैड सॉन्ग्स वगैरह भी मुझे पसंद है, इस वजह से मैंने ये चॉइस। ओके ओके ओके, चलें सही है। वेलकम ऑन द शो, और आज मजे का सब शो होगा। थैंक यू। मिलवाते हैं आपको ब्राइट न्यू टैलेंट से, और बहुत हमें पता हमारा एक खासा है कि हम यहाँ पर लेके आते हैं न्यू टैलेंट को हमेशा। अगर आप जैसी महाज्ञानी सिंगर बैठी हैं तो नहीं, मैं गलत नहीं कहता, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर एक ऐसा सिंगर बैठा है जो कि बिल्कुल नया है, और हम उनको दावत देंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि इनको भी इनका फर्स्ट ब्रेक मिल जाए। ठीक है। सो अवैस जो हैं, वैसे तो ये बहुत सारी ही मेक्स वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट नाउ उन्होंने एक गाना भी गाना शुरू किया है, तो हमने कहा कि वेलकम करते हैं इनको और इनको दावत देते हैं एज अ न्यू टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम अवैस। नाइस शूज, रेड शूज पहने हैं आपने ब्राउन शर्ट के साथ। जी जी बिल्कुल। चले गुड हो गया। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको सामने इतनी अच्छी सिंगर बैठी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। खौफ तो नहीं आ रहा? जी खौफ तो आ रहा है खौफ तो बनता है बहुत, लेकिन वो उस तरह का खौफ नहीं है, मतलब लेकिन एक इज्जत वाला खौफ इज्जत है। वाला खौफ, हाँ केक वो होगा। तो जिंदगानी ठीक जा रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। जी थैंक यू। और आगाज करेंगे शो का आप ही की एक वीडियो से। आप बताएं कि हम क्या चलाएं आपके लिए स्टार्ट में, आप ही की अपनी चॉइस की अपनी वीडियो। तो आइए जनाब, फिर अमन अली की वीडियो से आज का शो स्टार्ट करते हैं। वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। एंड वी आर बैक विद द बिग बैंग एज यूजुअल। सो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी, और आपसे स्टार्ट करते हैं। इतनी फील्ड जो लड़कियों के लिए होती है, लेकिन आपने इस फील्ड में क्यों चुना? बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर। दूसरा ये कि अगर आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं, फूड बेसिक नेसेसिटी है ज़िंदगी की, आप जो खाते हैं, हम सारा कुछ अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल सब कुछ फूड के ऊपर ही मेन चल रहा होता है। तो ये फील्ड मैंने इसलिए भी चूज़ की कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत स्कोप है। दूसरा मेन जो मेरा मकसद था, मैं काम करना चाहती थी इमरजेंसी न्यूट्रिशन पे। पाकिस्तान में जिस तरह मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम, हमारे बल्कि वज़ीर आज़म ने पहले अपने उसमें इमरान खान ने किया भी था कि स्टंटेड बच्चों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेन मेरा यही था इस फील्ड को चूज़ करने का। इंस्पिरेशन बनी चीज़? हाँ जी, इंस्पिरेशन बनी। और अब ये है कि फर्दर मेरा जो काम है वेट लॉस के ऊपर है, वेट गेन पे है, मेल न्यूट्रिशन पे है। अभी मैं एक DHQ में काम कर रही हूँ, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, और वहाँ पे बेसिक जो हमारा मेन काम है वो हमारा मेल न्यूट्रिशन के ऊपर ही है। वो बच्चे जिनमें स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वो बच्चे जिनको खुराक की कमी होती है, ग़िज़ाई किल्लत, उसके ऊपर हमारा मेन काम है। तो ये इंस्पिरेशन थी मेरी, और इस वजह से मैंने फील्ड को चूज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा इसमें रहा है, और आगे भी चल रहा है। वैसे आप बैठती कहाँ पर हैं शाम को, या कहीं पर मिलना हो आपसे किसी ने डाइट के तौर पर? मैं बेसिकली हॉस्पिटल है जौहराबाद सरगोधा में, वहाँ पे जी मैं वहाँ से बेसिकली ऑनलाइन तो आपसे जी ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे डील करती हूँ, तो उस पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अगले में आपसे टिप्स लेते हैं डाइट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके लोगों के जो पूछेंगे आपसे आज, ठीक है ना? डन हो गया। वैसे तो हम जानते हैं आपकी कहानी बहुत मज़ेदार है, लेकिन हर पल नए व्यूअर्स आ रहे हैं, आपको पता है ना? सो नई थोड़ी सी कहानी बताइए ब्रीफ की, अपनी सुर की कहानी। ये सुर की कहानी तो ये है कि जितना आप सीखें उतना आपके लिए और आपके सिंगिंग में निखार आता है। क्योंकि जिस तरह दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, मौसीकी चेंज होती जा रही है, तो अगर आप उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आपको पता है कि मतलब जिस जिस तरह वक्त गुजर रहा है, मौसीकी हमारी जो है वो कभी किस तरह के सॉन्ग आ रहे हैं, कभी सैड, कभी आज स्ट्राइकिंग, और पंजाबी बहुत इन है, जिस तरह वो सिखों वाली पंजाबी। एग्जैक्टली हाँ। उससे इम्प्रेस होके मैंने भी 2 सॉन्ग्स किए हैं पंजाबी के, तो वो भी बहुत जल्दी। So how was the response? नहीं, अभी उनके वीडियोस नहीं आए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन अभी नहीं, यही बड़ा कदम है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि हम लोग सारे ना इस वक्त साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं। हमारी क्योंकि अभी जरा कुछ लाइफ पे आना चाहते हैं, फौरन कोरोना कहता है रुक जाओ, अभी नहीं। मीटिंग्स चल रही थी मेरी कोरियोग्राफर्स के साथ, सारा वो जो मॉडल्स हमने लेने थे फीमेल मेल, उनके साथ मीटिंग चल रही है, और परफेक्ट हर चीज़ जा रही है। मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरी कोरोना आ गया, और बस उसकी वजह से फिर उसको थोड़ा स्टॉप कर दिया। अब देखिए अब अल्लाह बेहतर करे। कितने गाने आपके अब तक आ चुके हैं? तब तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन जो अब आएंगे वो क्लासी होंगे।
वो दम आला, आता है नाइस नाइस नाइस। इंशाल्लाह। और जितने गाने अब तक गाए दिल के पास, कौन सा गाना है? मेरे अपने गाने गाए हुए तो दिल के पास बहुत कम है, दूसरों के Really? गाने क्यों? ये आपकी आजी लग रही है मुझे, ना आप कह रही कि मैं महारती हूँ, ना आप कह रही कि दिल के पास, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं। आप सुपर। आज ही समझ लें या सच समझ लें, बिलीव करें, मैं अपने आप को अगर सिंगिंग की बात की जाए तो मैं अपने आप को बहुत कम समझती हूँ। मुझे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो आपके ख्याल में वैसे इस वक्त कौन सी अच्छी सिंगर्स हैं पाकिस्तान की जो काम कर रही हैं? पाकिस्तान में नई आने वाली नई वाली बहुत अच्छी सिंगर्स आ रही हैं, जिस तरह फरहान अनवर हैं, नादिया हाशमी हैं मुल्तान से। हाँ, नादिया हाशमी मैंने बहुत सुना है उनके बारे हाँ, में। बहुत अच्छा गाती हैं। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर। Yes, लेकिन बहुत मुल्तान में इसमें होती हैं जी। तो मैंने किसी के जिम्मे वो काम लगाया है। हाँ जी। एक हमारे सिंगर है, उनके जिम्मे लगाया है हाँ कि जी। तुम लाओगे इनको। नहीं, हम भी ला सकते हैं। रियली नाइस, हम भी ठीक ला हो गया, सकते हैं। done। चले ठीक बहुत अच्छा गाती है ना, सुना है जी। मैंने, बहुत तारीफ सुनी है, जी। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा रबान, क्या कहानी है आपकी टिकटॉक की? कहानी इस तरह है कि मुझे सैड वीडियोस वगैरह, शेर व शायरी वगैरह काफ़ी पसंद थी। फिर 1 ईयर पहले मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, एक्सप्रेशंस दिखाना स्टार्ट किए, तो लोगों ने पसंद करना, एक्सप्रेशंस वगैरह, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह पसंद करना शुरू कर दिए, तो लाइक्स मिलते रहे। इसी तरह ही आज थोड़ा सा फेम हासिल हुआ है। कितनी वीडियो अब तक आ चुकी हैं आपकी? 1200। ओके, सबसे ज़्यादा किसको व्यूज़ आए थे, किस वीडियो को? फर्स्ट वीडियोस थी, एक मेरा एक सॉन्ग था वीडियोस का ना, तुझे आंखों आंखों में एक सॉन्ग था वो वाला, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स वगैरह और व्यूज़ वगैरह, 1 मिलियन तकरीबन व्यूज़ आ चुके थे उस पर। अच्छा, तो और लाइक्स भी काफ़ी थे, तो उधर से ही बस थोड़ा सा फेम हासिल हुआ। जबरदस्त। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है टिकटॉक में? टिकटॉक में एक सलमान शेख है, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, एक मीरब नज़ीर है, और एक प्रीटी डॉल। कुछ नए नाम लग रहे हैं मुझे। प्रीटी डॉल नहीं, परी डॉल आई थिंक। नहीं, प्रीटी डॉल, परी डॉल एक और ही वो है। परी डॉल एक और है। काफी डॉल्स हैं, डोंट वरी। टिकटॉक पे हर किस्म के आपको डॉल्स और डॉल्स मिलेंगी, मिल जाती हैं। हर चीज। सही है, जबरदस्त है। तो चलते हैं टूवर्ड्स अवैस, बताओ अपनी कहानी थोड़ी सी बताओ। जी, मेरी कहानी है कि मैं 2013 में स्टार्ट किया जो। तब तो आप इतने से हो गए। नहीं, इतना नहीं होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, 2013 में शुरू किया, तो अभी गाना नहीं आता था, लेकिन कुछ ये था कि नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन के ओके, और नाइस। उनके मतलब जो कहते हैं कि रियाज करना, जिस तरह से वो गाते थे उनको सुन फिर के, तो आज ज्ञानियों का बोलते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत सीखा गाना, लेकिन लाइक पूरा नहीं कह सकता हूँ। तो बस ये थोड़ा बहुत सफ़र रहा है। उसके बाद जो मैंने दोस्तों में गाना शुरू किया बाहर, और घर में गाता था, लेकिन घर वाले कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, कि मतलब ये गाना क्या तुमने काम चूज कर हाँ, लिया। क्या ये घर वालों की टिपिकल आदतें होती हैं। हाँ, क्या काम तुम क्या डैश डैश बन गए हो। ये तो बहुत कहते हैं, बिल्कुल सही सोच है आपकी। सही बात है। ये बड़ी बातें होती हाँ, हैं। बिल्कुल जब मैं सही टीवी बात पे आया था ना, जब रेडियो पे गया, मेरे को कहा तू की डैश डैश बन के, यू नो, यस हाँ, I यस। just- सही बात है। आई जस्ट सेड कि यार मैं क्या करूं। आई गॉट डिप्रेस्ड दैट टाइम। लेकिन आज क्या कहते हैं? अब जी, क्या- अब क्या तो खुश हैं सब। अबू तो खैर मेरे लाइफ में नहीं रहे, लेकिन वैसे में घर वाले अब फाइनली दे गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज ठीक थी। Yes. अगर आप देखें, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हो स्क्रीन पे या मीडिया पे। बिल्कुल अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो ओवर है उस पर, तो आप ठीक Yes. कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही एलिगेंसी बात। होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो ये है कहानी। उसके बाद ये था कि मैं टिकटॉक पे भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन वहाँ पे ये था कि कोई चांस होता ना, एक बंदे का टाइम होता है, एक आगे आने का भी टाइम होता है, लेकिन उस जगह पे कोई क्लिक नहीं की बात। तो फिर मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया फाइनली कि कुछ ना कुछ, तो वहाँ भी कुछ अभी स्ट्रगल जारी है। हो जाएगा। तो हाँ, सही स्ट्रगल सही। बहुत जरूरी है, आपको करते रहना चाहिए। तो कोई फेम हासिल करना कोई इजी सी बात बिल्कुल नहीं है, सही बात। बहुत टाइम लगता है इसके लिए, बहुत काफी मेहनत लगती है, सही। डेडिकेशन लगती आपको है। गर्मी सर्दी सारा कुछ देखना पड़ता है। Yes. सही बात है, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। और कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद फिर मैं आपके अल्फाज फंसे हुए हैं, बताओ। बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई नो का पहला शो है और आप एक न्यू टैलेंट है, तो सब अपने हैं फैमिली, हाँ। नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये था कि मतलब एक्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत वो भी कर ली है। हाँ, वो किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया, लेकिन
कुछ आपको पता है कि बहुत से हालात ऐसे हैं कि उस तरफ भी जाना पाकिस्तान बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर मुझे ये था कि बिल्कुल छोड़ दिया जाए काम और घर बैठ के मतलब जब तक बंदा वायरल नहीं होता घर बैठ के, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर बैठ के बंदा वायरल हो तो फिर आगे आ सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं आ गया। घर बैठ के ही बाहर निकलना पड़ता है, वायरल होने के बाहर निकलना पड़ेगा, सही वरना घर बैठे तो कुछ नहीं मिलना कुछ आपको। नहीं मिलता। लेकिन चलें, अच्छी स्टोरी आपकी, थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे सीधा आपकी तरफ। मुझे पहले बताएंगे, अगर किसी बंदे को, मैं अपना सवाल करूंगा आपसे, अगर बंदे को एलर्जी हो तो उसको कौन कौन सी डाइट खानी चाहिए? इससे आगाज करते हैं आज का। एलर्जी के लिए स्पेसिफिक ये है कि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम गोश्त ना खाओ, तुम माश की दाल ना खाओ। अब आप मुझे बताएंगे ये मिथ्स हैं, क्या है ये मिथ्स हैं। वैसे बेसिकली हर एलर्जी के लिए डिफरेंट डाइट होती है, ठीक है। है। बहुत सारे लोग फूड एलर्जी होती है, उसमें हम फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जिस तरह कुछ लोगों को पीनट एलर्जी होती है, कुछ को चिकन एलर्जी होती है। सवाल ये कि हम कैसे मालूम करें? मुझे कुछ समझ पाकिस्तान में टेस्ट नहीं होते जी है, बिल्कुल। इस्लामाबाद में हमारा बहुत बड़ा एलर्जी सेंटर है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। सारी चीजों का टेस्ट जी बिल्कुल, कि आपको कौन सी एलर्जी है। उसमें अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है, कुछ को वैसे कोई स्किन की एलर्जी होती है। तो जो फूड रिस्ट्रिक्शन है, वो फूड जो एलर्जीज होती हैं, जिस तरह बहुत कॉमन है वीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज, वो आजकल बहुत कॉमन है हमारे। लाइक ये करें कि 20 बच्चों में से 1 से 2 बच्चे जो हैं वो सीलिएक डिजीज का शिकार होते हैं, उसमें वीट एलर्जी है। तो बेसिकली जितनी ये एलर्जीज हैं, इसमें फिर ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डाइट को। लाइक अगर किसी को वीट है तो उसको हम फिर वीट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। किसी को एग से एलर्जी होती है, पीनट एलर्जी होती है, चिकन एलर्जी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं ये। और वैसे कॉमन जो पोलन एलर्जी है, तो उसमें कुछ थोड़ा डाइट का होता है, जिस तरह आप मतलब उसमें गार्लिक का, जिंजर का, इसके अलावा जिंजर टी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसके अलावा हनी का इस्तेमाल करें। लेकिन डिपेंड करता है ये एलर्जी के ऊपर कि कौन सी डाइट छोड़ दें फिर वही दोबारा मेरी बात के डिपेंड करता है एलर्जी के कॉज क्या है, कौन सी टाइप एलर्जी की। ठीक है। चलिए जरा वेट लॉस पे आ जाते हैं। इससे पहले और बात करते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। हमारी जनता जो है ना मासूम होती है, इनको पहले बताते हैं हम कि एक बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट ये है कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम अगर एक न्यूट्रिएंट को लेके बात करते हैं, मतलब वेट लॉस, जिस तरह आपने वेट लॉस की बात की, वेट लॉस में क्या होता है कि हम फैट डाइट्स उठाते हैं। फैट डाइट्स में ये करते हैं कि सिर्फ एक न्यूट्रिएंट लेके उसको पकड़ के 7 डेज का चार्ट होता है। कोई भी कहता है कि जी 7 डेज का प्लान है, एग डाइट है, बनाना डाइट है, उसमें क्या होता है कि हम एक न्यूट्रिएंट को पकड़ लेते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें, इनका कॉम्बिनेशन होगा तो वो आपकी बैलेंस डाइट होगी। अगर आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के, यानी सिर्फ प्रोटीन को पकड़ लेंगे, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेंगे, या सिर्फ फैट्स को पकड़ लेंगे, लाइक जिस तरह कीटो डाइट में होता है, तो वो फिर ये होता है कि वो आपको ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो बैलेंस डाइट मेन ये है कि जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को कवर कर रहे हो। ठीक है। जबरदस्त हो गया। आइए जरा अपने पहले बाकी गेस्ट से पूछते हैं कि वो क्या क्या खाते हैं अपने नाश्तों में, ब्रेकफास्ट, उससे लगाएंगे। आप बताएंगे हमें कि तीनों में से बेस्ट डाइट कौन ले रहा है, ठीक है? तो आप बताएं पहले अमन कि आपने ब्रेकफास्ट पे क्या लिया आज? मैं वो इग्नोर, और जो बोलना है सच बोलना है। सच में नहीं, वैसे भी सच बोलती हूँ। हाँ, इन्हें मजाक कर रहा हूँ। सिंपल रोटी और उसके साथ सालन जो भी बनाओ। अब नाश्ते में वही किया है, मतलब कि आप सॉर्ट ऑफ ब्रंच कर लेती हैं, है ना? यस, मतलब आप थोड़ा सा लेट खा लेती हैं। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लेट होता है, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे। मतलब इस तरह इस पॉइंट टू बी नोटेड मिलाद। ये पॉइंट अभी नहीं, आपने बताना है हमें आखिर में तमाम इवैल्यूएशन का। सो आप कह रही हैं कि मैं 1-2 बजे तक ब्रंच कर लेती हूँ, अब रोटी और सालन पे। साथ में चाय लेती हैं आप? बाद में आधा घंटे बाद चाय, ठीक है। और दूध नहीं पीती हैं आप? दूध आपको पता है लाहौर में इतना अच्छा नहीं। और वैसे मैंने एक हंट किया प्लेस जहाँ बहुत खालिश दूध मिलता है, एंड आई वाज बताऊंगा, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो क्या दूध था। कभी मैंने पूरी लाइफ में ऐसा दूध नहीं पिया, बिलीव मी। ये होता है असली दूध। आई विल टेल यू दैट प्लेस, डोंट वरी। और आप क्या खा के आए नाश्ते में? रूटीन में तो मैं नाश्ता करता ही नहीं, ब्रेकफास्ट करता ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉट। ये आज आपको हमने जज बना दिया इनका सबका। ब्रेकफास्ट नहीं होता मेरा, लंच ही होता है, वो भी बस 1-2 बजे। 1-2 हम दोनों मुजरिम। और आप? 1 टी कप, मतलब एक चाय का कप और 2 पीसेस। तो सोचा बोलेंगे आप? नान के पीस 2 और एक चाय का कप।
और कितने बजे? और ये 12 बजे की। ओके, और मैं अपने पे आ दूँ जरा? आप अपना बता दें फिर मैं बताऊंगी किसका। देखिए मेरा ये होता है कि मैंने ना अब चूंकि प्लांट डाइट खाता हूँ मैं, जी। तो मैंने रखा हुआ है अपने कुछ डाइटरी योगर्ट्स। तो मैं सुबह एग्जैक्टली 10 बजे मैंने सुबह योगर्ट का 1 कप खाना होता है। अब मैं एक होती है मुस्ली चीज होती है, जी जी, वो मैं डाल के उसमें मिक्स करके खाता हूँ, गुड। और उसके हाफ एन बाद में एक चाय का कप पीता हूँ विदाउट शुगर। बस ये मेरे क्लिप होते हैं, मैं उसके अलावा कुछ नहीं खाता नाश्ते में। अच्छा अब आते हैं आप पे, पहले बताएं कि अमन किस दौर पे जा रही है? तीनों का कंबाइन बता दूं तो हाँ। तीनों की ही मिस्टेक है कि ये 12 बजे तो नाश्ता होता ही नहीं है। हाँ। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि टाइमिंग्स नहीं फॉलो करते। हर फूड की जो मील्स होते हैं उनकी बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं। जो लोग 8 के बाद नाश्ता करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर फर्दर ये होता है, हाँ जी, आपने हमेशा 8 बजे तक लाजमी ब्रेकफास्ट कर लेना है। फिर जो ब्रेकफास्ट है उसमें हेल्दी ऑप्शंस चूज करें, लाइक जिस तरह अब इनका था तो बेहतर है, लेकिन टाइम ठीक नहीं है। अब उनका है वो करते ही नहीं है, तो जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते तो वो तो हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं, और इसके अलावा जो हमारा पूरा एक प्रॉपर प्लान होता है उसमें ये है कि आपने ब्रेकफास्ट में 600 to 700 कैलोरीज लेनी होती हैं, यानी मेजर मील है, यानी नाश्ता बादशाहों वाला करना होता है। लेकिन बादशाहों वाले का ये मतलब नहीं है कि उसमें पराठे, नान, निहारी, ये लेकिन माने मेरा बस चले, मैं डेली खाऊं हलवा पूरियां, बस चल रहे मेरा। लेकिन आप बहुत अच्छा नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने रखा है कि मैं बकायदा खरीद के लाता हूँ प्लान्ड योगर्ट। किस दिन पीच का खा लिया विदाउट एनी वो है, वो लिखा हुआ लो फैट योगर्ट्स में, और उसमें पीच है, स्ट्रॉबेरी है, जी मूसली ऐड करें, आप उसमें नट्स ऐड कर लें, आप उसमें बॉयल एग ऐड कर लें। Exactly. तो वो ये होगा कि आपका एक बैलेंस हो जाएगा, प्रोटीन्स भी आ जाएंगी आपको उसमें। हाउ इज बॉइल्ड एग विदाउट योक? इफ यू वांट टू लूज वेट देन इट इज ओके जी। तो मतलब ये है कि अगर आप 2 एग वाइट्स लेंगे तो वो इक्वल कैलोरीज देंगी 1 होल एग के। लेकिन बॉयज एट दीज एजेस इनको तो योग लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। बातें बहुत मजे की हो रही है। देखा ना आपने कि ये हमने प्रैक्टिकल पॉइंट उठाए। देखिए अगर लोगों को आप लेक्चर्स देंगे ना, कोई इंटरेस्ट नहीं सुनता। हमने ये आप इंट्रोड्यूस डाला है, मैंने क्यों डाला, ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो कि हम क्या नाश्ता कर रहे हैं, काम गलती पे कहाँ पे है, ठीक है ना। ऐसी बात पे हम कुछ लाइव सुनेंगे आपसे, कुछ माइक दीजिएगा, इनको माइक पकड़ाते हैं, और कुछ लाइव पहले आगाज हो जाए सुरों की महफिल का, बिकॉज अब सुबह का वक्त है तो वो हसीन है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब जश्न बहारा में खत्म हो रहा है। तो क्या सुनना पसंद करेंगे? कुछ भी आपके दिल से, आपकी चॉइस का। अच्छा चले, मैं जरूर जानता जरूर, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। पंजाबी सॉन्ग आपने आने दो। मैं ते मेरा दिल बर जानी, वाह, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे देण गवाही, मिल के टूर पे प्यार दे राही, जद तक साले तेरे कसमें मैं नहीं सहनी, पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश पुलाई, जुल्फा भी हुईया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। क्या बात है, फैंटास्टिक। सो इसी पॉइंट पे अब आगाज करते हैं आज के म्यूजिक की महफिल का। आइए सामने परफॉर्मेंस के लिए, और आगाज करते हैं परफॉर्मेंस। वेरी नाइस म्यूजिक, क्या आवाज है, क्या स्टाइल्स हैं, बहुत बहुत आला, सुपर्ब सुपर्ब। लेकिन मुझे आप बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक का स्कोप आगे अच्छा होगा? क्योंकि मुझे तो कुछ हालात अजीब से लग रहे हैं, प्लस माइनस टाइप के, क्योंकि उनको मौका दिया जा रहा है ज्यादा तमाम लीडिंग मुकाबलों में या लीडिंग जगहों पे, जो कि नॉन सिंगर्स हैं मोस्टली। अगर देखिए हाल ही में एक स्पॉन्सर्ड कंपनी ने एक्टर्स से गवाया, इतना खर्चा भी किया,
और सिर्फ मेरे 1-2 गाने ही कुछ काम के थे। डॉक्टर साहब बात असल में ये है कि जो ओरिजिनल सिंगर्स हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा, जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जो ऑलरेडी हिट हैं। जिस तरह ड्रामाज, आपको पता पाकिस्तानी जो ड्रामाज बहुत देखे जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी वो फेमस हैं जिनसे गवाया गया। हालांकि एहसन खान लाइक दूसरी फीमेल सिंगर, मुझे उनके नाम भी नहीं आते, वो कोई सिंगर्स थोड़ी हैं। हाँ वही ना। इसका मतलब है कि आप जो ओरिजिनल सिंगर्स हैं, जो लाइव गाने, और आप लोगों ने उनको इतना पे किया होगा, जी उनको बहुत पे किया होगा, जाहिर है बहुत पे किया होगा, लेकिन ओरिजिनल सिंगर से नहीं गवाया जा रहा। ये बहुत बैड लक है पाकिस्तान में। हाँ सिंगर्स के लिए। बस वो जिस तरह आपने मुझसे पूछा है कि आगे आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सिंगर्स के लिए, म्यूजिक के लिए तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप जितने चैनल्स उठा लें, आप वहाँ पे या क्रिकेट पे बात हो रही है या पॉलिटिशियन पे बात हो रही है, क्या आपके हजारों चैनल्स हैं, क्या आपने वहाँ पे किसी म्यूजिक के लिए कुछ किया है? सिर्फ म्यूजिक के आप अगर प्रोग्राम्स रखेंगे, जिस तरह आपका शो है, जिस तरह बहुत कम शोज इस तरह के हैं जो सिंगर्स को बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं, लेकिन इतने चैनल्स हैं और न्यूज चैनल्स हैं इतने ज्यादा, क्या वो सारे चैनल्स अगर एक प्रोग्राम, एक शो म्यूजिक का रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली। क्या आपको भी फायदा होगा और सिंगर्स को भी फायदा होगा, और सारी दुनिया को भी पता चलेगा कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, किसको आगे आना चाहिए, किसको पीछे होना चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ ये हो रहा है कि जो जिसके पास ऑलरेडी फेम है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास ऑलरेडी नाम है, उसको आगे लाया जा रहा है। जो असल लोग हैं वो तो पिस रहे हैं ना। हाँ। तो ये नजर आ रहा है मुझे, मैं थोड़ा ज्यादा ही नहीं, और लगता है आप वाकई दिल से बोली हैं। हम मैं यही चाहता हूँ कि हमारे शो में लोग सच बोलें और दिल से बोलें, बिल्कुल, ताकि लोगों की आवाज तो जाए ना ऊपर तक। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मैंने कई नाम आपके सामने लिए और भी कई सिंगर्स हैं जिनको मैं खुद पसंद करती हूँ, जिनके नाम नहीं है, जिनको आगे नहीं लेके, मैं अपनी बात नहीं कर रही, नहीं बाकियों की, आप ठीक है, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन उनको वैसा मुकाम नहीं मिल रहा जैसा मकाम उन लोगों को मिल रहा है जिनका तुक ही नहीं है, जिनका काम ही नहीं है, जिनको सुरों का ही नहीं पता। जी, बस ये यहाँ आके थोड़ा सा दिल खराब होता है। बाकी जो ऊपर वाली जात है ना, वो किसी को भी आगे ला सकती है। उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है, उसके लिए कोई गोरा और काला नहीं है, उसके लिए कोई अमीर और गरीब नहीं है। सुन लें आप लोग, उसके लिए सब बराबर। और ये मुल्क हमारा ही है जहाँ पर अवार्ड्स होते हैं तो नॉमिनेशंस में, सिंगर्स की नॉमिनेशन में एक एक्ट्रेस नॉमिनेट होती हैं और वो बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले जाती हैं, और बाकी चारों सिंगर देखते रह जाते हैं। डॉक्टर साहब एक और बात मैं इसके साथ ऐड करूं, जब कोई क्रिकेट पे बात हो रही होती है तो आपने देखा होगा चैनल्स पे क्रिकेटर्स को बिठाया जाता है जो उस पे बात करते हैं। हाँ सही। लाइक जो हमारे सीनियर्स हैं, शोएब अख्तर हो गए, मोइन खान हो गए, वो डिस्कस कर रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में। जब सिंगिंग का कोई भी शो होता है तो उसमें जो हमारे जजेस होते हैं वो एक्ट्रेस हाँ, वहाँ पे क्या हमारे जो सीनियर्स हैं, क्या उन्होंने क्या उन्होंने नहीं किया? हमारी कितनी सीनियर्स पर्सनैलिटीज उनको नहीं लेके आते, जिनको नए लोगों को जिनका पता ही नहीं है। और आप वो छोड़ें, हमारे इतने सीनियर गुलाम अली साहब हमारे पास हैं, पाकिस्तान का एसेट हैं, उनको हमसाया मुल्क बुला लेता है अपने अक्सर मुकाबलों में एज अ जज, यहाँ पर नहीं बुलाते। यहाँ पर तरन्नुम नाज है, वही ना, वो देखें आप, कितनी हुमैरा चन्ना है, वाकई कितनी सीनियर्स, क्या वो जज? मैंने कभी देखा नहीं किसी शोमैन को लेट लिया। कभी आपने देखा हो क्या वो जज कर सकती है सिंगिंग को? वो जज कर सकती है, उनको पता है। एक्ट्रेस को क्या पता? वो आप अपनी एक्टिंग को जज करें ना, आप सिंगिंग को क्यों जज कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप क्रिकेट की बात करें वहाँ पे आपने क्रिकेट को बिठाया होता है, लेकिन जब सिंगिंग की बात करें वहाँ पे एक्टर्स को बुला लेते हैं। तो जनाब अब कुछ लाइव सुन लेते हैं आपसे। अवैस कहाँ देख रहे हैं बेटा? तो अवैस कुछ लाइव सुनाओ ताकि फिर आपको हम विदा करें, क्योंकि आपको हम देने जा रहे हैं आपका पहला ब्रेक, और फिर बताएंगे हमें हमारी महारती जज कि आप कहाँ रेट कर रहे हैं एज ए सिंगर और आपको क्या क्या जरूरत है ना? अब मैं सुन लेंगे फोन को क्या है। चलिए आइए अवैस, माइक थोड़ा पास कर लो। ठीक है, चलिए आप सुनाइए। लफ्ज कितना ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से
निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा ना, ना तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तुअफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कही बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से ये लड़का छोटा सा है और देखिए ना इनके अंदर पैशन बहुत है कि मैंने म्यूजिक करना है, दैट्स व्हाई इनका पैशन देख के मैंने कहा कि तुम शो में आओ, टैलेंट लोगों को दिखाओ। सो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स, आप थोड़ा गाइड करेंगे कैसा गाया है इन्होंने? बहुत अच्छा गाया है, लेकिन थोड़ा सा आंखें खोल के गाया करें। अच्छा इतना वो खो गया था। यस, मतलब आप मतलब ऐसे गा रहे थे जैसे अपने आप को सुना रहे, कॉन्फिडेंस के साथ फुल इस तरह माइक करके आंखों में आंखें डाल के गाया करें, डरना नहीं किसी से। और ये समझने का बहुत अच्छा गा रहे हैं, इनके लिए कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए इस चीज के लिए। यस हाँ हो जाएगा। और बताएं कि सुर कैसे थे? जबरदस्त। रियली? आवाज अभी पॉलिश होगा काफी। हाँ अभी रॉ है ना, अभी तो अभी रॉ पे ये हालात हैं आपके कि आपने बहुत अच्छा गाया है। यस यू आर रियली गुड, नाइस वन। यस। कोई पैगाम दोगे? आपके दोस्त देखे होंगे टीवी, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ कहोगे उनको? जी जी ज़रूर, पैगाम यही देना चाहूँगा कि मतलब यहाँ तक पहुँचा हो तो बहुत बड़ी बात है, और इसी तरह से मतलब सपोर्ट मिलती रही तो ज़रूर एक ना एक दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और आपसी सबकी दुआएं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। ठीक है, टेक केयर। अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। आ गए हम वापस ब्रेक के बाद, और विदाई हो गई हमारे न्यू टैलेंट की, जिन्होंने काफी सबको इम्प्रेस कर दिया था। हाँ अपनी अच्छी आवाज से, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन जनाब आ रहे हैं डाइट के बारे में, ऐसा कुछ सवाल हमने किया भी नहीं था। अच्छा मुझे बताएं कि कोरोना फिर से आ गया है, हम सब की इम्यूनिटीज को इतनी खास भी नहीं है, जैसा कि खुराक हम खाते हैं ना वो खास खालिश है ना वो कुछ है। सो आप कहेंगे डाइट में हमें क्या खाना चाहिए, डाइटरी प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स ऑफ कोविड, सब जानना चाहते हैं। अब ये तो वैसे तो बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी टॉक्स हो चुकी हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं थोड़ा सा अभी इस वेव के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, जिसमें यह है कि अब कोरोना की थर्ड वेव है, तो अभी हमारे पास लाइक जिस तरह हम कहते हैं विटामिन सी जो है वो ज़्यादा लें, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। अब विटामिन सी जो है वो ऑरेंज रिचेस्ट सोर्स समझा जाता है,
लेकिन अभी जिस तरह सीजन है स्ट्रॉबेरीज का, तो आप 5 स्ट्रॉबेरीज अगर लेते हैं तो वो 1 ऑरेंज के इक्विवेलेंट जो है वो आपको विटामिन सी प्रोवाइड कर देती है। ओके, तो इसलिए आप अपनी जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनको आप ऐड करें, लाइक योगर्ट में ऐड करके आप खा सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे, साथ में आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, और वो एक बहुत अच्छा नाश्ते का सोर्स भी हो सकता है कि आप नाश्ते में वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर गार्लिक का यूज़ करें, जिंजर करें, जिंजर टी ले सकते हैं। अब गर्मी है तो लोग कहते हैं कि जी गर्मी में तो नहीं लेनी, लेकिन आप ये है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा बीटरूट है, चुकंदर, उसका जूस, मैं सीजनल चीज़ें बता रही हूँ जो अभी अवेलेबल हैं। चुकंदर है, उसका जूस लें एप्पल के साथ मिक्स करके, वो बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आप उसको डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, लाइक उसमें कुछ जो है वो आपको कोरिएंडर डाल लें, मिर्च डाल लें, जिंजर डाल लें, उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके रोज़ाना 1 ग्लास लें, तो उससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और स्किन भी फ्रेश हो जाती है। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो ना जो हमारे फ्रॉस्टेड टाइप के जूसेस होते हैं जो पैकेट्स में होते हैं वो लेके ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई फ़र्क है उनमें और फ्रेश जूसेस में? बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है। जितनी भी पैकेज फूड्स हैं वो अलाउ नहीं होती, वो आपने प्रोसेस फूड कोई भी यूज़ नहीं करनी। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है या आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो जितने भी प्रोसेस्ड आपके पास पैकेज जूसेस हैं वो नहीं, आप हमेशा फ्रेश जूस लें। और अगर आप वेट लॉस की तरफ आएँ तो वेट लॉस में यह है कि आपने फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस नहीं लेने, आप उसमें वेजिटेबल जूसेस ऐड करें। और अगर वैसे हम कोरोना के अकॉर्डिंग बात करें तो आप फ्रूट प्लस वेजिटेबल का मिक्स जूस यूज़ कर सकते हैं। चलें ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, आप पे आते हैं, वो खामोश कब से बैठे हैं आप, मुझे बताएं कि अब प्लान्स क्या हैं? एक्टिंग की तरफ जाना है आगे? एक्टिंग का कोई टीवी शीवी ज्वाइन करना है, कोई सोचा तो हुआ है, जिस तरह आप मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, लेकिन वो फादर का बिजनेस है, मैं कुछ अपने तौर पे एक अपना कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि अब मैंने बताया था कि एक्टिंग वगैरह या जिस तरह के एड्स वगैरह अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए, तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूँगा। इंशाल्लाह। आइए फिर गेम स्टार्ट थोड़ी करते हैं, 3 का तड़का से शुरू करते हैं और 3 चीज़ें पूछेंगे, वहाँ से आसान सवाल है, आप भी इसमें शामिल होंगी। 3 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। स्लीप। ओके। क्लिनिक मेरा। ओके, ये हैप्पी करता है, नाइस। हाँ, मेरा पैशन है क्योंकि तो आपको हैप्पी करता है। एंड थर्ड फैमिली टाइम। ओके, जबरदस्त। 3 इंटरेस्टिंग थिंग्स इन योर बैग राइट नाउ। पैसे। ओह माय गॉड, पैसे डज मैटर। बस पैसे ही अहम है। बहुत आला, क्या बात है, जबरदस्त। 3 excuses you make when you reach late somewhere. क्या एक्सक्यूज बनाते हो कि मतलब लेट कहीं जाते हो तो? मैं क्या, मुझे किसी ने रोक लिया था घर में, कुछ काम वगैरह थे या फिर इस तरह, वैसे मुझे इस तरह का मौका नहीं मिला कभी। Really? देख ले आप, हम तो बहुत एक्सक्यूज लगाते हैं लोग। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मैं जहाँ पे जाना हो मैं टाइम से ही पहुँच जाता हूँ, या फिर मतलब कि बता देता हूँ कि मैं इतने टाइम पे आऊँगा बस। जबरदस्त। 3 countries you like to visit. टर्की, जापान और स्विट्जरलैंड। जबरदस्त। 3 things you hope that happen in future. होंगी आपके साथ इंशाल्लाह। 3 चीजें ऐसी बताइए। मतलब कि होनी, आपके ख्याल में 3 बताएं चीजें ऐसी जो उम्मीद करती हैं आप कि आपकी लाइफ में आइंदा होंगी। कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अभी भी हैं कामयाब? नहीं, और मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है सिवाय अल्लाह पाक के। ओके, जबरदस्त। और ठीक है, और मुश्किल है थोड़ी चीज। अच्छा, चलें को बाद पास कर देते हैं आपके पास, ठीक है। 3 things that make your holiday a great holiday. हॉलीडेज में मेरे ख्याल मुझे आपके दोस्त को दबाना ना पड़ जाए यहाँ पे, लग रहा है। मैं प्लान तो कर रहा हूँ अगले चेक में ऐसा करूँ कि इनके एक दोस्त को बुलवा लिया जाए यहाँ पे। वो जानता होगा सब। हाँ, वो सब कुछ जानता होगा। नहीं आ रहा, अब इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप बड़े वहाँ पर। तो आप बताएं इसका जवाब क्या देंगे आप? 3 things that make your holiday a great holiday. सुपर ब्रेकफास्ट। सेकंड थिंग, सुपर ब्रेकफास्ट तो बहुत जरूरी है। बाकी छुट्टी होती है तो हम नाश्ता उस दिन खास करते हैं। और सेकंड स्लीपिंग भी। हाँ, सेकंड थिंग अपने
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो Shopping? हाँ जी, हाँ, और थर्ड शॉपिंग। शॉपिंग, सही है। अच्छा, 3 अल्फाज जो आप बार बार इस्तेमाल करती हैं, रूटीन में अपने वर्ड्स में बोलती हैं, कैसे लफ्ज हैं? 3 अल्फाज बहुत कम है वैसे। कोई ऐसे लफ्ज हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं इतने है? नहीं है। ठीक है, डन हो गया। 3 थिंग्स आप कभी भी बाय नहीं करोगे, चाहे पैसे हो भी आपके पास तो। पैसे हों भी तो बाय नहीं करूँगा। मेरे ख्याल है ये राउंड सबसे अच्छा खेली हैं आप तक जवाब दिए इन्होंने तो सारे। फास्ट कर दें क्या? लूंगा क्योंकि मुझे वो मैं नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता। ओके, अब आए लाइन पे। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। और अब हम एक और गेम खेलते हैं, पहले कि हम चंक को विदा करें। एक और छोटी सी गेम मेरे पास है, ट्रू एंड फॉल्स। ये तुक्केफिकेशन होगी, कोई खास कोई बात नहीं है, और हम इससे पूछेंगे आपसे। सो हम आपसे स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? वेट, यस। तो पहला कोई डाइट का क्वेश्चन आ गया इनके लिए। तो स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। अब बताओ, ट्रू के फॉल्स? हाँ, ट्रू। या इट्स ट्रू। आला, क्या बात। अभी बात बंद कर दी, अभी बात भी कर रही थी जी, मैंने पहले बहुत आला। अगर आप सुनते तो आपको आइडिया होता। मैडोना का रियल फर्स्ट नेम मैडोना ही है। आई थिंक फॉल्स। नहीं, ट्रू। ये जहाँ में कंफ्यूज करते हैं ना, हम समझा करें। अच्छा, गॉर्डन ब्राउन एक आंख से ब्लाइंड है, सच के झूठ? सच होगा। यस, यू आर राइट। जबरदस्त, क्या बात है। टॉम क्रूज की शादी केटी होम्स से हुई है। रॉन्ग। सही, अब उससे हो गई है। लड़की से हुई है टॉम क्रूज की शादी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और सवाल करते हैं। जिस तरह इंसान है ना, वेल्स भी एयर ब्रीथ करती हैं। यस 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 यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया डॉक्टरों के लिए, लेकिन आपके चेक कर लेते हैं प्लीज। मजेदार क्वेश्चन है। द ENT डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल का मतलब होता है आईज, नेल्स और टमी। अब ये आप तो जानती हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ENT जो होता है ना, वार्ड जी, उसका मतलब होता है आईज, नेल्स एंड टमी। यस। नहीं, क्यों? ये होता है Eyes, nose, ईयर, नोज, थ्रोट। कान, सब गलत था। ईयर, नोज, थ्रोट। चलो, के बाद मजेदार हो गया ना। और आखिरी आपके लिए आ गया दोबारा से। एक्रोफोबिया का मतलब है हाइट से डरना। राइट। यस, यू आर राइट, 100%। ये तुक्का फिकेशन ही होता है, कोई बात नहीं, मजेदार हुआ। अब हम दावत देंगे आपको कि आगे परफॉर्मेंस दीजिए, और गाना मेरा फेवरेट है, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। तो आ जाइए फिर, और इस पे हम विदा करेंगे चंक को। वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। चल रहा है गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और आज हमारी डाइट की बातें हो रही हैं, म्यूजिक की सच्ची सच्ची बातें हो रही हैं, और टिकटॉक की बातें हो रही हैं। तो आइए जनाब जी नाज़रीन, वक्त हो गया है ब्रेक का। वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जैजी के साथ रहिए मान बनकर। So we are back with the big bang now in the second chunk of Good Morning Kohinoor। आते ही सारे सोशल हैंडल्स सामने लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे। DREJAZWARIS आपका जाना माना फोरम है, वहाँ पर आया करें, अपने होने का एहसास दिलाया करें। प्लस हमारा नंबर नहीं भूलना आपने, जहाँ आपने एक मैसेज करना है। जिस तरह आज वो जो पहले अवैस आए थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, पता आपको, कि मुझे बुलाएंगे आप, मेरे ख्वाब पूरे करेंगे आप, मुझे कभी लाएंगे कैम के सामने, मेरी बचपन की वो कह रहा था ख्वाहिश है। और देखिए वो सो हैप्पी। हमें जब वो जा गया है यहाँ से, मेरे वो ज़बरदस्त मिला के गया हाथ के, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्वाबों को ताबीर देने का हल्की फुल्की काबिल मिलेगी, ठीक है ना। सो हमने कहा कि जैजी के पास सब होता है कि वो सरप्राइज कर सकता है। उससे पहले काशिफ, आपको चाय हमें देनी होगी अच्छी गरम गरम, अभी के अभी, बहुत ज़रूरी है। और अब हमने एक सरप्राइज दिया है। किसको?
रहमान को हमने कहा था ना कि रहमान बहुत सारे जवाब उन्हें दे नहीं पा रहा था गेम्स में, क्योंकि रहमान के पास जब तक उनका दोस्त ना हो वो चार्ज नहीं होते। तो हमने कहा चार्ज करने के लिए उनके दोस्त को लाते हैं, जो लास्ट वीक हमारे शो में आए और धमाल डाल गए अपने शानदार प्रेजेंस से। एक अमेजिंग सुपर हिट टिकटॉक सेंसेशन है वो भी। अली हादी इज अ बिग नेम नाउ। आइए उनको इनवाइट करते हैं एज अ सरप्राइज पैकेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपको मैंने कॉल किया फौरन आ गए। टू गुड। तो कैसा लग रहा है अपने दोस्त के साथ देने आप आए? अच्छा लग रहा है, उससे कंपनी मिल गई। ये शर्मिला क्यों है इतना? वैसे नहीं है, वैसे लगता है मुझे भी नहीं है शर्मिला, लेकिन यहाँ बहुत शर्मा रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो आप सुनाए कैसा गुजरा पूरा हफ्ता आपका? अच्छा गुजरा। कैसा फीडबैक आया था लास्ट शो का? माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना, था। शुक्र है लोग पसंद कर रहे हैं। क्या मजे का शो गया है वो वाला। हाँ जी। जिसमें माही थी और आप थे और एक शहरी था। शहरी भी था। माही के सॉन्ग्स बहुत जबरदस्त थे। लेकिन आज अमन का दौर है और आज अमन भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अमन के गाने भी बहुत ठा 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 ठा। बहुत जबरदस्त है। ठा ठा मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए वो फिल्म बहुत मजे की थी, फिकर नॉट, मैंने देखी हुई है आपने देखी और उसमें ये गाने भी शानदार थे। बल्कि उसकी जब प्रमोशन हुई थी तो मैं आप भी आया था। बल्कि आपने उसमें कंपेयरिंग के प्राइस सरंजाम दिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। तो जनाब अब बारी आ चुकी है, वेलकम कर चुके हैं हम आपको और बहुत सारी बातें करेंगे। अब चूंकि सब आ गए हैं, कोरम पूरा है, तो लेट्स हैव अ गेम, राइट? क्या शुरू करेंगे गेम? दिस और दैट खेलेंगे हम फिर से और फन करेंगे। आपसे स्टार्ट करते हैं हम। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? ओके। टोस्ट और एग्स? एग्स। ओह माय गॉड, नाइस। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके, रियली? ठीक है। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? स्नो कॉन। ओके। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? कोई दोनों गेम नहीं खेलते? मैं भी दोनों गेम नहीं खेलता वाकई वैसे। iOS और एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। ओके। कॉफी कप और थर्मस? कॉफी कप। अच्छा, वाह। ब्लाइंड्स और कर्टन? लाइट्स। ओके। नाइस। अच्छा, ट्रेन और प्लेन? प्लेन। ओके। फोन और टैबलेट? फोन। फोन, ओके। आइस्ड कॉफी और हॉट कॉफी? हॉट कॉफी। ओके। मीट और वेजीज? रियली? ओके, नाइस। इंटरनेशनल वेकेशंस या नया टीवी? रियली? आप नहीं जाएंगे वेकेशन पे? सुपर से बहुत ऊपर है आप तो, आला। सेव और स्पेंड? सेव। रियली? यस। आई विश मैं कभी सेव कर सकूं। नहीं मैं करती। अच्छा, तो पाकिस्तान में जितनी आमदनी होती है सब मिला मिलू के भी सेव करना कुछ मुश्किल काम, लेकिन आप करी तो दैट्स वेरी गुड थिंग। नहीं मैं देखिए मैं नोट के जो सेव करते हैं ना फिर वो फायदे में रहते हैं। यस। लॉन्ग टर्म फायदे बहुत है सेव करने के। तो खर्चे इतने क्या करें? खर्चे जाहिर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचाना पड़ता है। पता है, सही बात है, बहुत जरूरी है। कभी भी जरूरत पड़ सकती है इंसान को, वाकई सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, मूवी एट होम और मूवी एट थिएटर? मूवी एट थिएटर। ओके। हॉरर मूवी और कॉमेडी मूवी? हॉरर मूवी। अच्छा, नाइस, सही है। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। फिट है। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। काउच और रिक्लाइनर? सुपर से बहुत ऊपर है। अच्छा जाके चलते हैं। वर्क हार्ड और प्ले हार्ड? वर्क हार्ड। नाइस। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? ये बताएं। मुश्किल चॉइस है लेकिन आई थिंक दोनों। लेकिन ज्यादा चॉइस क्या होगी? न्यू फोन, सही बात है। आप हाई टेक हो और लो टेक हो गैजेट्स के मामले में? लो। ओके। स्विमिंग और सन बाथिंग? ओके, डन डन डन, वेरी नाइस। आप लोगों ने खेला। सबसे जो मजेदार क्वेश्चंस थे वो उनके पास हैं। आगे नाइस, बाय डिफॉल्ट आ गए। हालांकि पहले गेम खेल चुके हैं तब सवाल आपके और थे, है ना? जी, अच्छा, कुछ लाइव सुनना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जब आप बैठी होती हैं तो लाइव सुनने का मजा आता है। तो माइक आपके पास है तो आप उठा लीजिएगा। क्या सुना? सजाद अली का सॉन्ग जरूर। कौन सा वाला? सरप्राइज रखते हैं, आप सुनाइए। खूबसूरत हैं उनके सॉन्ग्स। रावी आपको आता है? रावी सुनाइए ना फिर। मुझे रावी विच पानी कोई नहीं, वाह। ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना, वाह।
ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां दे दरिया खोल के मैं पानी विचों सा, मैं पानी विचों सा निचोड़। क्या बात है। जे थों कदरा भी लंघ जावे, हयाती पंज आवे बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों सा निचोड़ना, जे थों कदरा भी लंघ जावे हो। बहुत आला, फैबुलस था, वाकई मजा आ गया। गाना था भी बड़ा मजे का। पता है आपको इस गाने को लक्स स्टाइल अवार्ड का बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है लेटली। मिल सकता था क्योंकि ये बेस्ट गाना था वाकई। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डाइट को लेके और बहुत सारी मजेदार चीजें हो रही हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो लिवर के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन चीज है। बिल्कुल। और एक बार अगर ये स्टेज एक्सीड कर जाए और क्रॉनिक बन जाए, देखिए लॉन्ग टर्म, फिर ठीक होना इतना आसान नहीं होता और फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। तो कौन कौन सी डाइट लिवर के पेशेंट्स को खासतौर पे अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए? इसमें सबसे पहले तो फैट्स जो हैं जिस तरह, हाँ जी, वो आपने छोड़ देने हैं। इसके अलावा जो बीफ है वो आपने नहीं लेना अगर आप लीवर पेशेंट हैं तो। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डिटॉक्स जो है, डिटॉक्स वाटर वो यूज़ करें। डिफरेंट टाइप के डिटॉक्स वाटर होते हैं, आप घर में आराम से बना सकते हैं, अपनी किचन में से ही कुछ चीज़ें पिक करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिंट, लेमन, कुकम्बर वाटर के अंदर ऐड करके सारा दिन आप वही पानी कंज्यूम करें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे लाजमी शेयर करना चाहूँगी लीवर पेशेंट्स के लिए, मिल्क थिसल। ये एक कैप्सूल्स अवेलेबल हैं GNC के वैसे तो, लेकिन एक सप्लीमेंट है, ये यूज़ करें। लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नाइस नाइस। तो अच्छा, एक और कॉमन चीज़ जो सबको ही अब हो चुकी है, अक्सर जगहों पे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और गैस्ट्राइटिस, मानते हैं ना आप लोग, बहुत बढ़ गई है। यंगस्टर्स भी काफ़ी सारे अब तो कहते हैं हमें कुछ गैस्ट्राइटिस, मगर यार तुम लोगों को तो अभी से ही 20s के होते हैं और गैस्ट्राइटिस। मेन इशू ये है गैस्ट्राइटिस होने का कि जंक फूड्स हमारे, जितनी आप यंग की बात कर रहे हैं तो जितना जंक हम खाते हैं, जितनी हम फैटी फूड्स लेते हैं, आप जितनी भी बर्गर्स हैं, शवारमाज हैं, पिज़्ज़ा, और आजकल एक नई टर्म आ गई लोडेड फ्राइज, लोडेड फ्राइज, पूरी एक बॉम्ब है जी। उसमें इतना चीज़ डला होता है, इतना सारा कुछ फैटी, तो वो आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इसके अलावा जितने मसाले, आप सोडियम इंटेक उसमें ज़्यादा, सॉल्ट, तो ऑब्वियसली आपका स्टमक तो अपसेट होगा। अगर आप नॉर्मल खाना खाएं लो स्पाइसेस में, या नॉर्मल जो हम घर में खाना खाते हैं, तो उससे कभी भी स्टमक अपसेट नहीं होगा। हमेशा स्टमक अपसेट होता है जब हम बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं और प्रोसेस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो गैस्ट्राइटिस, हाँ जी, फिर क्या खाया जाए, क्या जी, तो इसमें ये मेन चीज़ जो है वो खाने का कि आप गैस्ट्राइटिस के अंदर अवॉइड करें कुछ चीज़ों को, जिस तरह प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितनी बाहर के खाने हैं उनको अवॉइड करें। हाँ, अगर आप बाहर खाते भी हैं ज़रूर खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। सेकंड थिंग, आप उसमें अगर सिर्फ गैस्ट्राइटिस का पेशेंट, तो आप अपने खाने के बाद जिंजर और मिंट टी जो है वो ऐड करें। एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, आप उसको ये है कि अगर जी, लेकिन ये जो मिलती है ग्रीन टीज विद जिंजर स्मेल, वो ठीक है, वो आर्टिफिशियल लगती है, आर्टिफिशियल है, उससे बेहतर है कि आप उसको फ्रेश इस्तेमाल करें। सही कह रही हैं, जितनी एक कंपनी निकाली है 10-12 फ्लेवर्स की, लेकिन फ्लेवर सबका सेम है, सिर्फ खुशबू फर्क है, एक जाति की इन्होंने। ये कह रही है कि बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए और अगर घर कीड़े पके हो तो मैंने इसीलिए दोबारा इसमें ऐड किया है कि आप खाएं ज़रूर बाहर से, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन उसमें ये करें कि पोर्शन कंट्रोल करें और ऐसे ऑप्शंस चूज़ करें जिनके, लाइक गैस्ट्राइटिस का अगर कोई पेशेंट है तो उसको अपने वो ऑप्शन चूज़ करने चाहिए जो उसको इफेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, हम जंक्स की तरफ ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, इसके बजाय आप देसी फूड ले लें, तो इसकी तरफ अगर मुझे याद आया कि आजकल कुछ सब्जियां बड़ी इन हुई हैं। कचनार मैंने कल खाई आफ्टर अ ईयर, साल के बाद, मजा आ गया। अगर अच्छी कचनार गोश्त बना हो
इट्स लव। बिल्कुल। सिमिलरली करेले भी अगर अच्छे बने हो वो भी लव है, भिंडी। लेकिन भिंडी भी सीजन है आजकल फ्रेश भिंडी बनी गोश्त, हो, हाँ। हाँ भिंडी गोश्त तो क्या बात है। क्या? देखिए एक और डिश तो बड़े मजे की होती है, भुना हुआ कीमा जो ड्राई होता है ना, जी, वो जी। बड़ा मजे का मिलता है कहीं बिल्कुल, अगर। वो अगर ये चीजें आप ऐड करें, मतलब आप बैलेंस्ड रखें, मेन Balanced, चीज। हाँ। अगर आपने बाहर का भी खाना खाना है आप बेशक खाएं, लेकिन महीने में 2 दफा 3 दफा इससे ज्यादा ना करें, डेली तो फिर आपका स्टमक नहीं अपसेट होगा। main चीज। चले इस बात पे दावत देंगे आपकी एक और परफॉर्मेंस। आ जाइए फिर और लेट्स एंजॉय द बीट्स ऑफ म्यूजिक विद द ग्रेट अमन अली। आइए अमन। एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस हुई अमन की जिसपे हम झूमे, नाचे और गाए। राइट, आला हो गया। और अब वक्त आ गया है हमारे कुछ और सवालात करने का। अच्छा अमन, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में फीमेल्स के लिए कंडीशंस म्यूजिक की एज कम्पेयर टू मेल्स कम है या बराबर मिलते हैं मौके आप लोगों को एक्सेल करने के? लाइक क्या आपको भी उतने ही मिलते हैं लाइव शो जितने मेल्स को मिलते हैं? क्या आपको उतने ही अवार्ड मिलते हैं मेल्स को मिलते हैं? नहीं, फीमेल्स को ज्यादा मिलते हैं। किया अच्छा, जाता है। nice। जी जी, ज्यादा फीमेल्स के ज्यादा लाइव शोज, मतलब उनके ज्यादा शोज होते हैं फीमेल्स के, मेल्स के कम होते हैं, लेकिन जिनके नाम बहुत ज्यादा हो जाए फिर उनके बहुत शोज होते हैं। हाँ मेल को जरा आना ना, मतलब उसको जरा टफ है। ठीक है। फीमेल तो आपको पता है फौरन जरा। हाँ सही है। और मुझे बताएं कि ठीक है आपने कि फीमेल ज़्यादा चांस मिलते हैं, लेकिन आपके कोई क्रेजी फैन मिलते हैं आपको? जी जी, क्रेजी फैन तो बहुत बहुत, खासतौर पे जब मैं कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो कभी ऐसे? इंटरेस्टिंग वाकया तो बहुत ज्यादा है। कोई एक बताइए ना हम सबको, हम खुश होना चाह रहे हैं आपके साथ। अच्छा मैं जब लाइव शो करती हूँ तो जब फिनिश होता है ना शो, तो बाद में स्टेज से जब नीचे आती हूँ तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कुछ सेल्फी बनाने के लिए, तो वो मुझे एक बड़ी बात याद है कि वहाँ पे ना कुछ वेटर्स थे वो जो खाना बना रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप 2-3 दफ़ा इस इवेंट में आई हैं। उन्होंने मुझे ना पुराने उनके जो इवेंट्स हुए थे ना उनकी वीडियोज और पिक्स मुझे दी। ओह वाओ, ये देखिए हमने आपकी सब पिक्स बनाई हुई है, ये देखिए आपकी वीडियो है, अब दोबारा हम अच्छे बनाए। वो एक अमेजिंग मुझे आज तक याद है कि 2-3 लोग इतने क्रेजी थे, दिखाई उन्होंने मुझे बाकायदा मेरी पिक्स। हाँ। मैं बड़ा खुश हुई, हैरान हुई। यादगार कॉन्सर्ट कहाँ आपने किया आज तक का सबसे यादगार? यादगार मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं। मुझे ज़्यादा ट्रैवल का भी बहुत मज़ा आता है जब हम इवेंट के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं। तो मुझे कहाँ गई थी लास्ट आप? लास्ट पे मैं गई थी, पेशावर गई थी आर्मी के इवेंट पे। उनका मुझे बहुत मजा आता है। हाँ वो तो मजे का इलाका होगा, आर्मी के लोग, ऑडियंसेस, रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा, प्रोटोकॉल इतना ज्यादा, फिर उनके इतने खूबसूरत इवेंट होते हैं, उनका मुझे बहुत मजा आता है। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आइए कुछ मुहावरे शुरू करें फिर, अब बैक टू मुहावरा टाइम। आज तो टीम बी आप लोगों की है और टीम ए आपकी है, तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, आपने एक्टिंग करनी है, वो कर लेंगी ताकतवरी और ये गेस करेंगे, ठीक है? ठीक है, कौन एक्टिंग कर रहा है? रहमान। रहमान करेगा आज, वो साथ देगा, लेकिन आप मदद कर सकते हैं बीच में। यह है मुहावरा ना? मुहावरे मुहावरा। और जानवर के बारे में। जिसकी लाठी उसकी गाय। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये एक्टिंग कौन सी थी, ये क्या था? ऐसे ये क्या था? ये लाठी है। अच्छा मैंने कहा ये तो आसान है ना, तो आप कर सकते हैं। अच्छा एक तीर से निशान। नहीं नहीं, जी नहीं, सोच के बता। कुछ डिफरेंट मुहावरे हैं पहले वाले से। इसकी समझ आ रही जी जी, फूल है? फूल कांटे चुभना। फूल के साथ कुछ है ना, बताएं अब क्या है वो? फूल के आप फूल के साथ कांटे हैं। हाँ ये- तो मान लेते हैं जहाँ फूल वहाँ कांटे। हाँ, चलो जहाँ मान फूल लेते हैं, वहाँ डन 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 मान लेते हैं। अगला थोड़ा सा मुश्किल, कैसे करोगे? नहीं है, हो जाएगा। करो फिर। मैं करता हूँ। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन करें और कुछ अच्छा दोबारा। दोबारा करें। जो घर में लोग नहीं आते, अच्छा। क्या कहते हैं उनको आप? मान। हाँ उनके बारे में। अच्छा अच्छा, आगे। मान ना मान मैं तेरा हाँ ये- जान पहचान मैं और तेरा stunning। मेहमान। नाइस नाइस नाइस, गुड। वेरी नाइस। बैक करूँ।
वैसे मतलब जानवर के बारे में ही पता, हमारा ज्यादा जानवर के बारे में होते हैं। क्या परफॉर्म करूं? अपनी तरफ आप इशारा नहीं। ये बहुत क्यूट था। और कर सकती हैं आप, नो वरीज। सो हाँ लेकिन तुम्हारा तो में घर खा है के ये। बिल्ली हंस मेरे एक्ट पे भी परफॉर्म किए। जबरदस्त। एक और मुश्किल, बहुत मुश्किल है था, बहुत मुश्किल। मेहमान करेंगे। रहमान आप करेंगे, रहमान मुश्किल आ गया। ये कुछ तरह के ना लोगों के बारे में है, जिनकी फितरत होती है ना उसके बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाँ फैंटास्टिक, जो बड़े बातें करते हैं ना। लातों से नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी की आपने, वेल डन। बहुत अच्छी की। मैंने भी कहा कि इससे बहुत अच्छी एक्टिंग की थी कि जिसके वाक्य लगा। ठीक है जी। चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। या एग्जैक्टली। अब पता नहीं ये मुहावरा आपने सुना है कि नहीं, लेकिन आ गया है बाय डिफॉल्ट मेरे पास। पता नहीं कौन सा मुहावरा है, आई हैव नो आइडिया। ये है, मैं बताता हूँ। पता नहीं मुहावरा मैंने खुद बहुत कम सुना है। ऐसे मैं तो फर्स्ट टाइम बता ही दे। आसमान का सूखा मुंह पर ही मुंह पर आता है। ये पता नहीं कौन सा मुहावरा है, मुझे समझ आसमान नहीं से आया। गिरा खजूर में हाँ, डाला। इतने काफी है। थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल प्लेड वेरी वेल। और अब वक्त आ गया है एक और परफॉर्मेंस का। आपकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक हो रही है, क्योंकि जो भी हमारी शर्त होती है, हमारे मेहमान जो है ना हमारे लिए बहुत वो ऑनरेबल होते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो इतना मान देते हैं कि वो मिनी कॉन्सर्ट करके ही जाते हैं। तो प्लीज आइए ना। वाकईतन गाने का मजा आ गया। थैंक यू। सही बात है। और वक्त का धारा वाकई बह रहा है, लेकिन हम भी हम जाना चाहेंगे अपने हमारे जो गेस्ट से, उनके प्लान्स क्या हैं इस साल को लेकर। तो अमन, क्या प्लान्स हैं इस साल को लेकर आपके? बहुत खूबसूरत और बहुत आला प्लान। अगर ये कोरोना जान छोड़े तो हाँ ना। जी। बात तो ये है हाँ सारी। जी, मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह न्यू, जिसमें मैं सूफीज़म के कुछ ट्रैक्स कर रही हूँ, कुछ पंजाबी हैं, और बड़े अच्छे लेवल का काम इंशाल्लाह सामने आएगा। मेरा जितना भी काम हो चुका है, अब मेरी मर्जी का काम आएगा और बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। बस आप सब लोग भी ध्यान चाहिए। इंशाल्लाह जबरदस्त। और आपके प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह मैंने अपना क्लिनिक सेट करना है। वैसे मैं एक प्राइवेट 2 हॉस्पिटल्स में कर वो कर रही नहीं, आप तो अपना करना चाह रही हैं। अपना करना चाह रही हूँ, मेरा प्लान है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और इसके अलावा अपना जो YouTube पे मेरा नहीं है अभी कोई भी चैनल वगैरह, तो वो मैं करना चाह रही हूँ। हाँ, वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है हाँ आजकल। जी, सही तो बात। डाइट रिलेटेड करना चाहती हूँ। फैंटास्टिक। रहमान? मेरा प्लान जो है वो, अगर तो मुझे कोई एड्स वगैरह मिली तो वो उसको लेके आगे चलेंगे, अगर नहीं तो फिर अपना एक बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करने का प्लान है मेरा। बिजनेस करना है जी। तो अर्निंग तो उसी से होती है वैसे जी, भी, है ना? सही बात है जी। आपके प्लान्स क्या क्या हैं? मेरा प्लान्स ये है, टिकटॉक के साथ साथ अब आपको जैसे पता है मेरा रिसेंटली सॉन्ग भी आया है, तो आगे न्यू सॉन्ग्स हैं मेरे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने आकर। लेकिन सर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, कैसा दोस्त है रहमान? क्योंकि आपको हमने बुलाया एज अ दोस्त, हम बहुत तो अच्छा जानना दोस्त चाह रहे है। हैं कैसी दोस्ती आप दोनों बहुत की? अच्छा दोस्त है, जिसे कहते हैं कि कुछ दोस्त होते हैं जिसे कहते हैं मुश्किल वक्त में भाग गया। मतलब उस तरह का दोस्त नहीं है, हाँ, ये वो जब उसके वक्त पे काम आता है। काम आने वाला दोस्त है। ठीक है, बिल्कुल। और आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? मेरा भी ख्याल यही है कि मेरे हर मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में ही मेरे साथ है। हमने जहाँ भी जाना होता है इकट्ठे जाते हैं, जहाँ भी मतलब कि जो भी करना होता है इकट्ठे ही करते हैं। हम सारा दिन तकरीबन साथ ही होते हैं। रियली? अगर घर वालों ने कांटेक्ट करना हो तो इससे ना हो, तूने पता है अली को कर लेते हैं, उसके साथ ही हो। क्या बात है। गहरे दोस्त हैं। गहरे दोस्त हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लंगोटिया हैं। जिसे कह लें वो है। जबरदस्त। चिल्डहुड फ्रेंड है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। क्या बात है, फैंटास्टिक। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कोई पैगाम देंगी अमन आप? पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने इतना मान दिया हमें।
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप जब बुलाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर Thank you so आऊँ, और बड़े दिल से आती हूँ और बड़ी खुश होकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ बात करने का भी मौका मिलता है, सिंगिंग करने का भी मौका मिलता है, और आपसे भी मुलाकात होती सही है। बात। और मैसेज ये है कि बस अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने सीनियर्स का अदब करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वो आई और छा गई, बहुत Thank you अलग very टिप्स थी much. आपने Yes. आज। थैंक यू। तो बताइए कुछ फाइनल पैगाम। पैगाम मेरा ये है कि अगर आपने कभी भी वेट लॉस करना है, हाँ, वेट तुम्हारे गेन बात करना है, कम हुई हमारी, हाँ जी, weight वेट loss गेन करना करना है या वट एवर, आपने कोई भी डाइट रिलेटेड, तो प्लीज हमेशा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। कभी भी खुद से कोई प्लान ना फॉलो एक हमारा दोस्त और भी होता है गूगल, लेकिन वो Google, इतनी yes. बातें दिखाता है कि हम पागल हो जाते हैं। गूगल यूट्यूब से लोग उठा के प्लान वो फॉलो करते हैं, different और जब वो उनको कोई ना कोई उससे एडवर्स इफेक्ट आते हैं, फिर वो हमारे पास आते हाँ। हैं। तो इसलिए ये मेरा मैसेज है कि हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को लाजमी कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पैगाम रहमान। घर रहें, ख्याल सही रखें, बात अपने है, साथ वालों का safety। ख्याल रखें। कोरोना में SOPs का लाजमी ख्याल करें, ठीक है? बस यही पैगाम है। थैंक यू सो मच। एंड हमारी एक कॉल पे आप जल्दी से आ गए अपने घर से, बहुत बहुत शुक्रिया अली। कोई पैगाम? पैगाम ये है कि बस अपने वालिदैन का अदब करें, फैमिली मेम्बर का ख्याल रखें, और कोविड में स्पेशल घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सबके आने का। और फिलहाल हम जाएंगे टूवर्ड्स द कमर्शियल ब्रेक। सॉरी, वापस आएंगे तो फिर हमें कुछ न्यू टैलेंट ज्वाइन करेंगे। बड़े मासूम से बच्चे आए हैं कुछ, उनसे मिलवाते हैं आपको इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। और वादा किया था वापस आऊंगा तो होनहार टैलेंट से मिलवाऊंगा, बल्कि मेरे पास 4 लोग मौजूद हैं, ब्राइट न्यू टैलेंट, और 3 तो हमारे होनहार स्टूडेंट्स कह लें, यंगस्टर्स कह लें, कमाल फ़न गा रहे हैं, म्यूजिशियंस कह लें, तो ये तीनों ही कमाल फ़न हैं, और एक तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे। तो बाकी इन तीनों के साथ में कोच भी हैं। सो पहले हम जाएंगे बारी बारी, आपका तारुफ और कैमरामैन साथ जाएंगे। हमारे तीनों बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, साथ में गाएंगे पाकिस्तानी म्यूज़िक, एंड वी आर प्राउड ऑफ देम कि कोहिनूर चाहता है कि नया टैलेंट जो है वो हमेशा सबके सामने आए। सो बारी बारी सबके नाम लूँगा मैं। अवैस सावान, शुक्रिया आपकी आमद का, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड देन वी हैव गुलाम अब्बास। नाइस, कैसे हैं आप? आप जानते हैं कि एक सिंगर भी थे गुलाम अब्बास, मतलब कि हैं इस नाम के, काफी अच्छा गाया है उन्होंने गाने। थैंक यू। हाँ, सब पता है तुम्हें, गुलाम अब्बास छोटे बच्चे हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। नाइस। एंड देन वी हैव उबैद शेख, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और जो इनके कोच हैं, जो कि क्यूट सा तुम्बा लेकर आए हैं, समीर साहब यहाँ पर हैं। समीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो समीर, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। ये तीनों बच्चों के आप कोच भी हैं, थोड़ा बताएं पहले अपने बारे में, फिर तीनों बारे में बताएंगे तीनों जो हैं ये म्यूजिशियंस कैसे इन पन पे हैं, बने हैं। ये ऑलरेडी जैम करते हैं हम इनके साथ, और मैं इनके साथ तुम्बा बजाता हूँ, तो अबाउट स्केल और इनका सारा हम देख के मैनेज करके अरेंज करते हैं हम फिर। तो इसी तरह ये ओल्डेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है तुम्बा। ये हाँ। बीच में जरा एक डीक। तो तुम्बा आप इनके साथ बजाते हैं? अरे वाह 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 वाह, क्या ब्लेंड है, बहुत आला। आप बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ। मेरा नाम अवैसवान और मैं वैसे इंटर का स्टूडेंट हूँ। किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? इस्लामिया सिविल लाइंस, गवर्नमेंट इस्लामिक सिविल लाइंस। कॉन्फिडेंस आया तुमने। और सिविल लाइंस तो तैयार करता है बच्चों को कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ के लिए। और उसके अलावा वैसे बचपन से मुझे शौक था म्यूज़िक का, लेकिन मैंने प्रॉपर पिछले साल से शुरू किया, यानी मुझे जब लॉकडाउन शुरू में था तब से मुझे जानी शौक हुआ कि मैंने गिटार सीखना। वैसे था बचपन से म्यूज़िक का शौक है, मैंने सीखना है। किसको सुनते हो म्यूजिक में? म्यूज़िक में सब कुछ, सूफियाना, सारी चीज़ें। ओह माय गॉड, तुम लोग क्या बन जाओगे, महारथी बन जाओगे बाद में। तो आप बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम गुलाम अब्बास है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये नाम किसने रखा था आपका? क्यूट लग रही है। ये मेरे मामू ने रखा था मेरा नाम, क्योंकि मैं छोटे होते बड़ा बीमार हो गया था, तो उन्होंने फिर कोई मन्नत मानी थी। तो मैंने कहा कुछ नाम की तुम्हारी हिस्ट्री होगी, जल्दी जानता है ये बातें सारी। तो उन्होंने फिर मेरा नाम गुलाम अब्बास रख दिया। गुलाम अब्बास, बिल्कुल सही है। और आप किसको सुनते हो? मैं ज़्यादातर नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वालियाँ वगैरह और क्लासिकल सिंगिंग वगैरह। बिल्कुल ठीक है।
और आप बताओ अपने बारे मेरा में। नाम बैच शेख है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और बस ये कॉलेज सबका सेम है? नहीं, मैं आप स्कूल से अभी स्कूल में हो। और आप किस क्लास कॉलेज में? मैं पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज। मुझे भी सीखे साल ही हुआ अभी। रियली? और किसको जी। सुनते हो आप? मैं ज़्यादातर यही इंडियन सिंगर जो चले सही इंडियन सिंगर जो होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो पहले क्या सुना, जल्दी बताओ। रश के कमर आने दो फिर, तुम्बा भी आएगा, आने दीजिए। स्केल पहले मैच कर लो, स्केल बता रहे कौन सा होगा। इसी में
बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। टाइम कम है, मुकाबला सख्त, तो हम चाहते हैं कि हम एंडिंग करें शो की, लेकिन एंडिंग पे छोटा सा एक आलाप आपसे और सुन लेते हैं, ठीक है? डन हो गया? चलें ठीक है, आप तैयार हो जाएंगे अगले के लिए। नाज़रीन, ये था आज का शो, बहुत मजा आया। कल मिलेंगे ब्रांड न्यू शो, नई बातें। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स DREJAZWARIS। हमारा नंबर आपके स्क्रीन में लिखा आ रहा है, मैसेज किया करें, यहाँ आना है शो पे, हम हाजिर हैं। कल मिलेंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह ठीक करता है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान और एंडिंग करेंगे आपके एक और अलाप पे। अब क्या आ रहा है? अल्लाह हाफिज। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। पाकिस्तान या पाकिस्तान, पाकिस्तान या पाकिस्तान, पाकिस्तान या पाकिस्तान, पाकिस्तान या पाकिस्तान। बहुत आला।